हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के छोटू से व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पूरी फैमिली आए हुए हैं घर का सामान लेने। वो सब आगे आगे चल रहे हैं और मैं दूसरी तरफ चल रही हूँ। तो यहाँ मैंने वीडियो बनाने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे ना एक ऐसे हो रहा था कि कहीं कोई स्टाफ आके मना ना कर दे कि यहाँ पर वीडियो बनाना मना है। तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी और बिल्कुल डिटेल में मैं नहीं दिखा पाई कि क्या क्या सामान लिया है। पता नहीं कैसे सब लोग पब्लिक प्लेस पर या कहीं भी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाया भाई। फिर उसके बाद हम लोग सामान लेकर घर वापस आए और दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, 1:30 पौने 2 का टाइम है। और शुक्र है कि जाने से पहले मैंने सुबह राजमा बना ली थी। लगभग 11 बजे हम लोग गए थे और राजमा मैंने बना ली थी, लेकिन थोड़ी सी राजमा मैंने एक कटोरी में रख दी थी। फिर आकर मैंने माधव के लिए टमाटर, हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगा दिया और फिर मैंने चावल बनाए और साथ में कुछ रोटियां, क्योंकि दोपहर का खाना है और सुबह कुछ हमने ऐसा कुछ खाया नहीं। लेकिन दोपहर का खाना तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि सुबह से भूख लगी हुई थी। तो मैंने रोटियां भी सेक ली और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद किचन का काम कंप्लीट किया। उसके बाद जो सामान लेकर आए हैं उनको भी रखना है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, कभी तो बड़े ब्लॉग बन जाते हैं, उनको बहुत काट काट कर 9-10 मिनट का बनाना पड़ता है, और कभी व्लॉग बहुत ही छोटे बनते हैं। तो इसका कारण ये है कि मैं कई बार कैमरा लगाना ही भूल जाती हूँ और जब मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ तब याद आता है कि कैमरा तो लगाया ही नहीं है। आज मुझे समझ आया कि व्लॉग बनाने के लिए सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। और सबसे मेन बात तो ये सामने आई कि बाहर अगर हमें वीडियो बनानी है तो हम कैसे बनाएं। उसके लिए जो हेजिटेशन है मन में उसको दूर करना होगा, और सबसे पहले तो यही काम सीखना है। इससे क्या होगा कि अगर हम कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ की वीडियो बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और फिर वो वीडियो में डालो तो अच्छा भी लगता है। और ये घर का सामान है जो मुझे सेट करना है। तो हमेशा से हम गुड लाइफ का सामान लेकर आते थे, लेकिन इस बार कुछ सामान गुड लाइफ का है और कुछ सामान हमने शॉप से लिया है। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद सामान रखेंगे। और ये सामान अभी मैंने डिब्बों में नहीं डाला है, एक बार मैंने ऐसे ही सारे पैकेट लेकर ये टंकी में डाल दिया, स्टील की टंकी में। और कुछ मैंने एक कार्टून में डाल दिए, मतलब जो गत्ते वाला बॉक्स होता है उसमें डाल दिए। उसके बाद जब फ्री टाइम होगा तब मैं इनको डब्बे में अलग अलग डालूंगी, क्योंकि अभी दोपहरी का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है धूप के आने की वजह से। और घर का सारा सामान ले आए थे, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई थी लानी, और वो है फिनाइल। फिनाइल का पोछा इन दिनों लगाना सही है, क्योंकि पता नहीं इतनी गर्मी है फिर भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत उड़ते रहते हैं। और सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कीड़े आ ही जाते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि नौतपा लगना ज़रूरी है, जिससे कि ये जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, कीटाणु वगैरह हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं जिनसे नुकसान होता है, ये उस गर्म हवा से मर जाते हैं। तो शायद इसीलिए नौतपा लगना ज़रूरी है। बाकी तो मुझे इतना पता भी नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही सुना है। तो यहाँ मैं अपना घर का सामान, घर का क्या किचन का सामान रख रही हूँ एक बार टंकी में। और आटे की 2 थैली ले आए थे, तो एक थैली मैं आटे की टंकी में खाली कर दूंगी, क्योंकि टंकी लगभग खाली होने वाली है। तो एक थैली तो इसमें आ जाएगी और दूसरी थैली मैं रैक में रख दूंगी, बाद में यूज़ हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग अब 10-10 किलो की थैली लाते हैं, क्योंकि ये पहले इकट्ठे आटा लाया करते थे 20 किलो, तो बाद में उनमें कीड़ियाँ पड़ जाती थी, इसलिए अब छोटा छोटा पैकेट ही लेकर आते हैं 10-10 किलो का। आटा रखने के बाद मैंने आटे की पन्नी धो दी, क्योंकि ये मोटी पन्नी होती है और अगर कहीं कुछ बनाना हो, कोई बैग वगैरह, तो उसमें ये यूज़ हो जाएगी। मजबूत पन्नी है बिल्कुल। और इसके बाद ये कि दीवार घड़ी का जो सेल है ख़त्म हो गया था, तो वो सेल भी लेकर आए हुए थे। फिर मैंने दीवार घड़ी की सफाई करके उसमें सेल लगा दिया, टाइम सेट कर दिया। अब वो बिल्कुल टकाटक चल रही है, सही टाइम दिखा रही है, क्योंकि जैसे हमारा समय कभी नहीं रुकना चाहिए, वैसे ही घड़ी का समय भी कभी रुकना नहीं चाहिए। घड़ी अगर सही चल रही है तो हमारा समय भी सही चलता रहेगा। बाकी घड़ी और समय को लेकर तो अलग अलग बातें हैं सबकी, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। इतना अब इन बातों में मैं पढ़ती नहीं हूँ, अपना काम करती हूँ। और आज का व्लॉग इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।